नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हैज़, हैव और हैड का प्रयोग। देखिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ पे हैज़ लगाना है, कहाँ पे हैव लगाना है, कहाँ पर हैड लगाना है। तो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हैज़ आता है, हैव आता है, हैड आता है तो इनके साथ में पहली बात तो आप ये याद रख लेना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अभी वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पढ़ाने आ गई, ठीक है, और मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि मैंने काम फिनिश नहीं किया और मैं पढ़ाने आ गई। तो मम्मी ने आके मुझे देखा और कहा कि अभी तक काम तो हुआ ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? बेसिकली आप क्या कहेंगे? आप ऐसा कहेंगे कि मैंने काम जो है वो 3 बजे खत्म कर लिया है, ऐसा कहेंगे, या फिर आप ऐसा कहेंगे कि काम मैं खत्म कर चुकी हूँ, मेरा जो काम है वो मैंने कर लिया है। तो आप इन दोनों में से कौन सी बात कहना पसंद करेंगे? जनरली कोई भी व्यक्ति जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम ऐसे डिटेल में नहीं जाते कि मैंने 2:25 पे अपना काम खत्म कर लिया था। हम क्या कहते हैं कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। तो यहाँ पे जब ऐसी बात आती है ना कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, तो क्या है, काम कब हुआ है? पहले ही हो चुका है, भूतकाल में। परंतु हम क्या कह रहे हैं? वर्तमान स्टेज बताते हैं, वर्तमान में वो काम जो है खत्म हो चुका है। तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं कि अभी काम जो है वो हो चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ। परंतु हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो क्या कहेंगे? हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एट 2 PM या 3 PM, जो भी हम कहते हैं। क्या कहेंगे? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं? काम जो है ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि प्रेजेंट क्या है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है काम की, कि वो हो चुका है। तो वो होता है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे हैज आ जाता है, कहीं पे हैव आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कहीं हैज आ रहा है, कहीं हैव आ रहा है? ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बताती हूं। जब भी या तो काम को खत्म कर दिया है मैंने, आई आता, वी आता, यू आता, या फिर दे आता, ठीक है। या तो ऐसा होता है कि मैंने काम खत्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, या ऐसा होता है हमने काम खत्म कर लिया है, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात आ जाती। तो अभी क्या होता? वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, क्योंकि वी के साथ में आवर आता है। यू होता तो यू हैव फिनिश्ड वर्क। दे होता तो दे हैव फिनिश्ड वर्क। तो यहाँ पे जब भी आई या फिर यू जो होता है, देखिए जब हम हिंदी में तो बोलते हैं तू, तेरा, और किसी को तमीज से बोलते हैं तो हम आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परंतु यू जो है अंग्रेजी में आप सभी के लिए या तो सम्मान देते हैं या नहीं देते, जो भी कह सकते हैं, सभी के लिए। चाहे आप किसी को तू कहना चाह रहे हैं, तुम कहना चाह रहे हो, या फिर आप कहना चाह रहे हो, सभी के लिए कौन सा वर्ड प्रयुक्त होता है? यू। तो इसको हम क्या मान सकते हैं? यू हो सकता है एक पर्सन के लिए हो, या ये भी हो सकता है कि ज्यादा पर्सन के लिए हो। क्योंकि अगर मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं और आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं हाउ आर यू, तो यहाँ पे आर लगा है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन लगा है तो आप तो कहेंगे कि नहीं हाउ यू इज होना चाहिए, परंतु यू जो है उसको किस में लेते हैं? बहुवचन में ही लेते हैं, प्लूरल में ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, जहाँ पे एक से ज्यादा की बात हो रही है वहां पर हैव लगता है और आई के साथ में भी हैव लगता है, इतना आपको याद रखना है। अब बात आती है कहीं कहीं पे हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। मान लीजिए सेम एग्जांपल लेती हूं कि मेरी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है? वो आराम कर रही है, और फिर मम्मी ने कहा कि तुम काम नहीं किया और तुम यहाँ आराम कर रही हो। तो मैं क्या कहूंगी? शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो क्या हो जाएगा? शी हैज
finished her work। तो यहां पे क्या चीज समझ में आई कि जब भी ही शी इट किसी एक ही चीज की बात हो रही है ना, एक ही चीज की, या तो वह लड़का, वह लड़की, या फिर कोई वस्तु, या फिर हो सकता है कोई नाम उसके साथ में, परंतु एक ही नाम। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आप लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो वहां पे तो हैव हो जाता है। जब हम एक व्यक्ति की बात करते हैं आई को छोड़कर, तो वहां पे क्या लगता है, यहां पे लगता है हैज। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, आई वी यू दे के साथ में लग रहा है हैव, ही शी इट नेम के साथ में लग रहा है हैज। ओके, और जब भी हैव या हैज आता है तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक उसका अपवाद भी है, कहाँ पे नहीं आती वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि हैव का प्रयोग आजकल अलग तरीके से भी होने लग गया है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगी। ठीक है ना, अभी बताऊंगी इसके बाद में। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अभी कितने लोग कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो क्या होगा अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो वहां पे क्या होगा कि काम तो हम अभी का बता रहे हैं कि काम तो पहले ही हो चुका है। कैसे पता चलेगा कि हम पहले की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में भी तो यही होता है, जो पास्ट प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हम वर्तमान समय की बताते हैं कि वर्तमान स्टेटस क्या है काम का, कि वो हो चुका है, पहले हो चुका है। कब हो चुका है, आधे घंटे पहले हुआ, 4 घंटे पहले हुआ, 15 घंटे पहले हुआ, परंतु काम जो है हो चुका है। अब यहाँ पे हेड का प्रयोग कहाँ होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब भी तुलना होती है, तुलना मतलब मैंने खाना खाया, उससे पहले वो जा चुकी थी। ठीक है, मैं वहां पहुंचा पर तब तक लोगों ने उसे बुला लिया था। मैं बोर्ड के पास तक आई, तब तक क्लास शुरू हो चुकी थी। मैं विद्यालय गई, तब तक बच्चे जा चुके थे। तो जब भी जहाँ पे 2 सेंटेंस होते हैं और एक सेंटेंस बताया जाता है कि एक काम जो है उससे पहले हो चुका है, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, वहां पर हैड का प्रयोग होता है। जैसे when I arrived she had gone। ठीक है, जब मैं पहुंची, सॉरी when है ना, when I arrived देयर कर सकते हैं, she had gone, तब तक वो जा चुकी थी। जैसे जब मैं पहुंची तब तक वो जा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ तो होता है, क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग, और दूसरी तरफ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हेड जो है ना, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, सभी के साथ में हेड का ही प्रयोग होता है। जैसे पहले था ना कि हैज का प्रयोग होता है, ही शी इट नेम के साथ में हैव का प्रयोग होता है, आई वी यू दे के साथ में, परंतु हेड जो है ना, हेड को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई के साथ भी लग जाता है, यू के साथ भी लग जाएगा, वी के साथ में भी लग जाएगा, दे के साथ में भी लग जाएगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, सभी के साथ में हेड का प्रयोग हो जाता है। काम हो चुका है, जब पहले की बात हो रखी है कि जब मैं पहुंची तब तक वो जा चुकी थी। अब यहाँ पे अगर हम ऐसा कहते हैं कि इसको भी हम प्रेजेंट सिंपल बनाते, वो पास्ट सिंपल बनाते और इस दूसरे सेंटेंस को भी पास्ट सिंपल बनाते ना, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती। क्यों गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अगर यहाँ पे होता when I arrived she was gone, तो इसका मतलब क्या है, तब वो जा गई थी। तो यहाँ पे एक जनरल बात हो जाती है। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, जो जनरल काम पहले हो चुके होते हैं वो होता है, परंतु जब हम कहते हैं ना ये मैंने किया, उससे पहले ये काम हो चुका था, तो वहां पे हेड का प्रयोग होता है। ये याद रखिएगा, और हेड का प्रयोग सभी के साथ में होता है, आई वी यू दे ही शी इट नेम के साथ में। तो यहाँ तक तो आपकी बात क्लियर हो गई। एक और सेंटेंस में यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आई हैव ईटन मैंगो
बिफोर शी केम, वो आई उससे पहले मैं मैंगो खा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या है, दो क्रियाएं, दो समय की बात हो रही है, दो कार्यों की बात हो रही है, दो क्रियाओं की बात हो रही है, जिसमें क्या है एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया हो चुकी है, तो वहां पर हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और बात आती है, हैव का, हैज का, हैड का प्रयोग तो आपको आ गया। अब कहीं कहीं पे हैव का प्रयोग जनरली भी किया जाता है। I have my breakfast। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि भैया ये हैव का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे तो इसके साथ में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लग रही है, तो इस तरीके के सेंटेंस क्यों आ जाते हैं जब हैव का प्रयोग हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। और जिस तरीके से बता रहे, तो देखिए कहीं कहीं पे जब टेक का जो होता है ना, टेक की जगह पे हैव का प्रयोग भी किया जाने लग गया है। किसकी जगह पे, टेक कि लेना, तो यहाँ पे भी हैव का प्रयोग होता है। जब इस टाइप के सिचुएशन में हैव का प्रयोग होता है तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मेनली क्या है, हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का कहाँ होता है, और जब दो क्रियाएं आती हैं उनमें से एक काम जो है वो पहले हो चुका होता है, दूसरा काम बाद में होता है, वहां पर हैड का प्रयोग होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हैज, हैव और हैड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी वो यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है उसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।